नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज़ चैनल और इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ में रामचेतन त्यागी जी महाराज हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है समस्त समाज त्यागी मोर्चा के। बहुत-बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और हमारे साथ में सीतापुर से राम निवासाचार्य जी हैं जो पीड़ित हैं, प्रशासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है कि योगी शासन है, इसके बावजूद भी संतों को कहीं न कहीं प्रशासन की तरफ से जो व्यवहार है और जो कार्यवाही है, उससे निराशा ही हर बार हाथ लगी है। राम निवासाचार्य जी हमारे साथ में जुड़े, उन्हीं से हम शुरुआत करते हैं। महाराज जी क्या कुछ हुआ? आप अपने बारे में पूरा बताएं कि कहानी कहां से कहां तक जो है ये हुई है और प्रशासन किस तरह से आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। जी। मैं राम निवासाचार्य हरि प्रपंच नैनसारण से बोल रहा हूँ। हमारे साथ में धोखाधड़ी हुई है, जिस धोखाधड़ी के कारण मैं प्रशासन से अपना सीधा करके उनसे बोला, वो कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मामला क्या है, क्या धोखाधड़ी हुई, वही हम शुरुआत से जानना चाहते हैं आपसे। क्या धोखाधड़ी हुई, क्या? क्योंकि जो भी आप बातचीत बोल रहे हैं वो आपका एक तरह से स्टेटमेंट है पूरा, जो आप अन्य अधिकारियों को नहीं आप बता पाते। तो ये पूरा वीडियो जब जाएगा तो वो सुनना चाहेंगे। कौन सा आश्रम है आपका और आश्रम में किस प्रकार की धोखाधड़ी हुई, किन लोगों ने की, क्या है? जी। एक महात्मा DMT से आए और उन्होंने कहा मेरे साथ में 23 आदमी हैं जो 20 विद्यालय में रुक गए हैं और 3 लोग हम इधर आए हुए हैं और ठहरना चाहते हैं तो ठहरो। ठहर गए। बोले ऐसा है कि हाँ हमारी इच्छा है कि श्रीमद् भागवत की कथा कर लें। तो मैंने कहा कथा कर लो, गुरु पूर्णिमा कर लो, यह स्थान है, बहुत अच्छा रहेगा। अब वो कथा का प्रोग्राम करके ये कमरे बंद पड़े हुए हैं, इनकी साफ सफाई हो जाए। ठीक है, मैंने कमरे खोल दिए, साफ सफाई हुई। उसके बाद में इनकी श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हुई। 9 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। किसी कारणवश हम दिखवा चले गए। संत पर विश्वास करता है। जब वहां से वापस होकर के आए, हमें काला चेंज मिले, तो वहीं से पूछा तो इन्होंने कहा एक मुकदमा हाई कोर्ट में पड़ा हुआ था, वो हमारे पक्ष में हो गया। इनका कोई मुकदमा नहीं था, वो कमेटी के सदस्यों से महाराज का मुकदमा चला था, उसकी अपीलें पड़ी थी। इन्होंने उसी देख के पंडित सुखपाल के लड़का नारायण जी को अपनी तरफ से कमेटी में सदस्य बना करके और वो आर्डर दिखाया। तो उसने जब उनका नाम देखा तो हमने सोचा ठीक है, शिव गोपाल पंडित का मुकदमा पड़ा हुआ था और इनके पक्ष में हो गया। हम चुपचाप बैठ गए। जब इन्होंने हर आदमी से यहाँ पूछना शुरू किया कि ये जो कमरे बनाए गए हैं आप लोगों ने बनाए हैं, क्या इन्होंने पैसा लिया है? तो उन लोगों ने बोले कि कमरा तो मैं ट्रस्ट की अनुमति से बनाए हैं, जब तक मेरा जीवन है तब तक हम रहेंगे, उसके बाद में संपत्ति भगवान की होगी। ये होते हुए हम यहाँ से इनसे जब पूछा कि तुमने ऐसा क्यों सब किया, बोले जब हमारे पक्ष का था तो मैंने किया है। हम गए चौकी पर कागजात लेकर के, तो वहाँ पर थानेदार ने बताया कि देखिए महाराज जी, इन्होंने जो है वो आजर तो इनका आजर है, वो तो हम नहीं काट सकते हैं कि किसी भी प्रकार का बना हुआ हो, लेकिन आपको मैं ये बोल रहा हूँ कि मुकदमा आप दायर कीजिए। इन्होंने नंबर 11 कोर्ट से बनाया है,
और इसके लिए तुम्हें भाग दौड़ करनी पड़ेगी। जब भाग दौड़ करना तो उसने सीधा गया और उसको मुकदमा दायर किया। यहाँ से जमुना प्रसाद महेश्वर परांकुश दास ये लखनऊ गए। जब हाई कोर्ट में छानबीन की गई तो वहाँ एक सन 13 में खारिज हो गया, एक 14 में खारिज हो गया। फिर वहाँ से जब ये घूम करके आए तो मैं कप्तान साहब के पास गया। तो कप्तान साहब ने कहा देखिए ये आर्डर है, किसी भी अधिकारी का बनाया हुआ है, ये खुल तो नहीं सकता है। आप ऐसा कीजिए कि इसका आप मुकदमा लाए। उन्होंने भी यही सलाह दी। मैं वापस आया। आने के बाद में हमारे जो कमरे का ताला लगा हुआ था उसमें दूसरे लोगों का भी सामान रखा था। वो ताला तोड़ करके उसमें सामान क्या था, जेवर था, रामचरण का था, तिवारी जी का था और यहाँ महेश्वर की पत्नी का। ये सुरक्षा के हेतु इन्होंने अंदर रख दिया था। तो रामचरण का तो हमने इनके आने के पहले वापस कर दिया था। भैया ले जाओ, ये हमारे पास धरोहर धरने के लिए कोई लाकर नहीं है। ये लोग बोले महाराज जी हमारा रखा रहने दो, और हम यहाँ बाहर में हैं। एक बार ऐसा हो गया था कि एक चोरी हुई थी, तब से लोग दहशत खाने लगे। तो वो रखा रहा, उसको भी इन्होंने निकाल लिया। हम ऊपर रहते थे, ऊपर का ताला तोड़ करके और हमारा जो भी सामान था, कपड़ा लत्ता बासन जो भी, वो सब निकाल लिया। फिर मैं गया चौकी पर, तो इंस्पेक्टर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जैसा हो कि यहाँ पर तिवारी जी हैं नहीं, लखनऊ गए हुए हैं। तो हमने कहा तिवारी जी लखनऊ गए हैं, आप बैठे हुए, केवल 2 मिनट का काम है, आप चल कर के देख लीजिए। बोले चलो देखो, हम उसको देख लेंगे। चलो हम आ रहे हैं, लेकिन आया कोई नहीं। मेरे पास में उनकी सबकी एप्लीकेशन जो दी हैं वो भी सुरक्षित रखी हैं। तो इस जी। प्रकार से कहीं तो हमें कोई राहत नहीं मिली है। और आज तक वो दिनों दिन कुछ न कुछ वो उपद्रव मचाते रहते हैं। अभी वर्तमान में आप आश्रम में ही हैं क्या? आश्रम का आप मुझे दिखाएंगे कि कैसा क्या है वहां पर जो आश्रम में आप हैं? जी। जी कौन से कमरे हैं, क्या है जो आश्रम है, वो क्या आप दिखाएंगे आप हमारी स्क्रीन पर हमारे दर्शकों को भी? सुन यार, जो आपका कह रहे हैं आश्रम है। कि जमुना प्रसाद जी बैठ सकते हैं क्या इसमें? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। कुछ आवाज करते हैं कि रामचेतन त्यागी महाराज जी, आप कैसे देखते हैं जब ऐसी चीजें सामने आती हैं तो क्या इन पर जो है आप प्रतिक्रिया आपकी रहेगी, क्या आप कहना चाहेंगे? जी। वो कहना साहब ये चाहते हैं। आज के समय पर ये मैं कहना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हमारा जय श्री राम। और आज मीडिया के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय सीएम साहब, वो भी संत हैं, महामंडलेश्वर हैं, महंत हैं, मटके हैं। आज के दौरान में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के पद पर, सम्मानित पद पर बैठे हुए हैं। और उनके नीचे जो नेता हैं वो बिल्कुल समाज का, संतों का सुनने के लिए तैयार नहीं है। और पुलिस का कारनामा इस प्रकार हो गया, घिनौना है। जब से पावर का मिला माननीय मुख्यमंत्री जी से, तब से मैं ये देख रहा हूं वर्दीधारी। अभी तक तो समाज में गुंडा माफिया हुआ करते थे, अब सबसे बड़े वर्दीधारी है। हर जगह देखा जाए जमीनों पे कब्जा, मकानों पे कब्जा, मंदिरों पे कब्जा, मंदिरों की जमीनों पे कब्जा, संत महात्माओं का उल्लंघन, उनके साथ अत्याचार करना, उनको धमकी देना कि तुम पर गंगेटर लगा देंगे, गुंडा एक्ट लगा देंगे, जिला बदल कर देंगे। खुली वर्दी की गुंडागर्दी चल रही है। आज के समय पर पुलिस के ऊपर कोई लगाम नहीं है, कोई डर खौफ नहीं है। यदि आप बोलते हैं तो सीधा सीधा पुलिस का जवाब होता है कि आपको मैं अंदर कर दूंगा, इतनी धारा लगा देंगे कि आपका भविष्य खराब कर देंगे।
तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि पीछे पुलिस के अंदर कुछ डर खौफ था। फिलहाल ये माफिया गुंडों को बैठाते थे, धनुगाई करते थे पिछली सरकारों में, मगर डर खौफ फिर भी था। और अब तो उनको डर खौफ बिल्कुल नहीं रहा है कि संत महात्माओं के साथ इतना घोर अत्याचार ये कर रहे हैं। कभी मैंने सोचा भी नहीं था। एक नैमिषारण्य में बहुत पुराना आश्रम है, हर प्रपन्न श्रेष्ठ रामानुज कोट, जो प्रसिद्ध नाम है और हर कोई बता सकता है। नारदानंद आश्रम के लगे हुए हैं हर प्रपन्न श्रेष्ठ रामानुज कोट, जो इसके पहले महंत सरबराहकार हुआ करते थे, जिनका नाम था, आपको बता रहा हूं, हरि प्रपन्नाचार्य। हरि प्रपन्नाचार्य जी का 61 में देहांत हो गया। उसके बाद में उन्होंने वसीयत सरबराहकार बनाया आज से राम प्रबन्नाचार्य जी को। राम प्रबन्नाचार्य जी 1996 में उनका देहांत हो गया, तो उन्होंने अपने शिष्य राम निवासाचार्य को 89 में वसीयत कर दी थी और लिखत में साफ साफ बोल दिया था इसका सरबराहकार और इसके महंत राम निवासाचार्य होंगे। राम निवासाचार्य का ये हुआ कि वहां पर कुछ गुमराह करके ऐसे माफिया घुसे जो पूरे आश्रम पर अवैध कब्जा कर वहां पर होटल बना रहे हैं। 7-8 संत महात्मा जो आज वहां रहते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको भगा दिया और मंदिर में ताला डाल दिया गया। मंदिर में कोई पूजा नहीं कर सकता है, जो कई दशक पुराना मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर है। उसमें इंदिरा रमन मध्य प्रदेश से आकर के रामानुज कोट पर पूर्णता से कब्जा कर चुका है और उसके साथ में मास्टर जो है आज रमेश चंद्र प्रधानाचार्य है और धनेश मास्टर है, ये वहीं के निसार के निवासी है। इन लोगों ने पुलिस से मिलकर मोटी रकम तहसील में चौकी इंचार्ज को, थाना इंचार्ज को इस तरीके से कब्जे में कर लिया। इतनी मोटी रकम ली थाना इंचार्ज ने, जो संत महात्माओं की सुनने को तैयार नहीं है। 7-8 संत महात्माओं को वहां से भगा दिया। उसके बाद में अब जो है जमुना प्रसाद है, उनके कमरे पे ताला डाल दिया। उनके पास एक वक्त का ना रहने के खाने के रोटी है, ना एक वक्त पहनने को कपड़ा है। सारा कपड़ा, सामान, राशन पानी उनके कमरे में भरा हुआ है। उसके बाद में बिजली पानी काट दिया। जो आपके रामा निवासाचार्य हैं, उनका कमरा वमरा सब छीन लिया, सारा सामान लूट लिया। वो दुखी उसी आश्रम में कोने पर झोपड़ी में फट्टा तान के, तरपाल तान के जीवन बसर कर रहे हैं, जिनकी उम्र 75-80 साल है। ये घोर भ्रष्टाचार पुलिस वहां पर चला रही है। जब मैंने थाना इंस्पेक्टर से संपर्क किया, सीओ मिश्रित से संपर्क किया, सीतापुर एसपी से किया है, तो सभी चतरा बतरा मिले हुए हैं, जो करोड़ों रुपए को प्राप्त हो चुका है। एक भी सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस जाकर के स्वयं ताला डलवा रही है, लेटरिनों को तुड़वा रही है, बिजली कटवा रही है, पानी को कटवा रही है। कोई संत महात्मा वहां पर रहने वाला 50 साल, 60 साल, 70 साल से है, वो यदि विरोध करता है तो थाना इंचार्ज और चौकी इंचार्ज कहता है तुम पर शायद आवाज जो है कट गई है। महाराज जी हमारे साथ में जुड़े हैं। महाराज जी क्या नैमिषारण्य में चल रहा है जनपद सीतापुर में, तो मैं कहना चाहूंगा माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि ये भ्रष्ट पुलिस वाले कर्मचारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाए और जांच कराई जाए। इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। यदि इन थाना इंचार्ज के खिलाफ और चौकी इंचार्ज के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है और तहसील में भ्रष्ट जो अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने दस्तावेजों में फेरबदल किया है, फर्जी दस्तावेज बना के माफियों को बैठा दिया है, इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच नहीं होती है
तो समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन, रोड चक्का जाम करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। संत महात्माओं के साथ अत्याचार किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जितने भी मंदिरों पर गुंडा माफियों के कब्जे हैं, जमीनों पे कब्जा है, शासन प्रशासन तत्काल मुक्त कराए। यदि नहीं कराया जाता है तो समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा भारत के कार्यकर्ता हर मोड़ पर, हर जगह लोहा बनकर, दीवार बनकर खड़े होंगे और इसका जवाब पत्थर से देंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। किसी कीमत पे बर्दाश्त संत महात्माओं का नहीं किया जाएगा। लेकिन संतों के लिए अपनी अलग से कमेटी क्यों नहीं है? मेरी आवाज आ रही है आपको? संत समाज की अपनी अलग से कोई ऐसी कमेटी क्यों नहीं है? कोई अपना निजी बोर्ड क्यों नहीं है जहां पर संत समाज शिकायत कर सके, ताकि संत समाज वहां पर खड़ा हो सके? ये केवल जो बहुत सारे बाबा लोग हैं आश्रम बना लेते हैं, बहुत सारी शिकायतें उनकी आती हैं ना, उनके खिलाफ कभी खड़ा हुआ जाता है। ये संत समाज आखिर इतना बटा क्यों है? संत समाज में एकता क्यों नहीं? अगर एकता होगी तभी तो इस प्रशासन से जो है लड़ पाएंगे आप। और संत समाज में कोई एकता है ही नहीं। कौन संत शिरोमणि हैं? ये तो बहुत सारे लोग 1,008 और वो 11,008 तो लगा लेते हैं, लेकिन वो 8 के नहीं, लाट की जरूरत है उनको। मतलब ऐसे लोग जिनको कोई संगठन ऐसा बना लेना चाहिए ताकि लोगों की मदद कर सके, संतों के लिए खड़े हो सके। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? संत समाज ने अभी तक ऐसा क्यों नहीं बनाया हुआ है? अब आपका जो संत समाज त्यागी मोर्चा बना है, ये दूसरा सवाल भी है, साथ में दूसरा सवाल मेरा ऐड पे आप सुन लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता है। यहाँ के कुछ मूर्ख हिंदू, कुछ जाहिल हिंदू, कुछ जिहादी हिंदू जो ये चिल्लाते रहते हैं मुझे बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है। भारत के अंदर ही हजारों संत महात्मा सताए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में हिंदू पीड़ित है, और बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करने वाले वो कौन जाहिल हिंदू हैं जो उनकी तो वकालत करते हैं लड़ने के लिए? उनके लिए तो नागा साधुओं का भी एक वो मंडल कमंडल जाने को तैयार है, लेकिन अपनी ही देश के संत समाज के लिए खड़े होने को तैयार नहीं है। बात यहां पर है कि हमारे भारत में प्रशासन इतना भ्रष्ट है, और प्रशासन इतना भ्रष्ट है, जो पार्टियां हैं तो पार्टियों जैसे माननीय योगी जी निर्णय लेते हैं, किसी भी मामले पर सख्त निर्णय लेते हैं, मगर उनके नीचे के जितने नेता हैं वो बिल्कुल हमारे या सनातन धर्म भाई हिंदुओं की ना सुनने को तैयार है, ना संत महात्माओं की सुनने को तैयार है। सभी इस समय 99 के चक्कर में पड़े हुए हैं। उन्हें संत महात्माओं से मतलब नहीं, हिंदू सनातन से मतलब नहीं, हिंदू भाई बहनों से मतलब नहीं, किसी के साथ कोई अत्याचार हो, उन्हें अपना केवल सीधा करना है। आगे तो जो आपने बांग्लादेश पे कहा है, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे देश की सारी पार्टियां इस बात पे खुली है कि ऐसा दंगा हमारे देश में होने जा रहा है तो हम मुस्लिम धर्म अपना लेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये भरा हुआ, उन्हें संपत्ति मिलना चाहिए, उन्हें बड़ा मोटी रकम मिलना चाहिए। पब्लिक कहा जाए संत महात्माओं के साथ कोई भी अत्याचार हो, माँ बहनों के साथ कितना भी घोर अत्याचार हो, जो आपने देखा बांग्लादेश में लाखों महिलाओं के साथ कितना गलत तरीके से वहां के जिहादी मुस्लिम बलात्कार अत्याचार कर रहे हैं, काट मार के डाल रहे हैं, और भाई बंदों के साथ हो रहा है, संत महात्माओं के साथ हो रहा है, जेल भेजे जा रहे हैं। तो ये हमारे देश के भी नेता इसी बात पर बैठे हैं कि भारत में यदि ऐसा हुआ तो मैं मुस्लिम धर्म अपना लेंगे। अब सनातन कहाँ जाएगा? सनातन खुद सोचे। तो आज मैं देश के सभी हिंदू सनातन से कहना चाहता हूँ, सभी एकजुट रहो, एक साथ रहो, और शासन प्रशासन के इस पर न रहो कि हमारी मदद मिलेगी, हमारी सुरक्षा होगी। स्वयं अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में बहाना सीखो, और संत महात्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आपके लिए तरसूल, तलवार, हर्षा, तबल, ये तो संत महात्माओं के लिए हमारे कई दशक हजारों वर्षों से चला आ रहा है। ये इतने महान हो चुके हैं कि ये गाली भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, ना तो एकजुट होते हैं, ना अस्त्र शस्त्र को प्रयोग करते हैं। आप तक आते हैं, लेकिन अब सुन लेते हैं उनको भी जो महाराज जी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी, जो हमारे साथ में महाराज जी जुड़े हैं उनको भी सुन लेते हैं। महाराज जी आवाज आ रही है आप तक?
आ रही है। महाराज जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी हाँ, पहुंच रही है। जी। हमारा जमुना क्या प्रसाद नाम है। कितने कितने महीनों से आप जो है इस दंश को झेल रहे हैं लगातार, कि आपको अलग ही अपने ही घर को छोड़ करके पड़ोस में आपको झुग्गी झोपड़ी बनानी पड़ी, और जो आज कहा जा रहा है राम राज्य, अयोध्या में राम मंदिर बनने से राम राज्य आपको दिख नहीं रहा है कि राम राज्य आ गया है? बड़ा हिंदू खुश है, हिंदू कह रहा है कि राम राज्य अब तो आ गया है, अब तो सभी ठीक ठाक है, अब तो रावण राज है ही नहीं। कैसे आप देखते हैं, राम राज है या रावण राज है अभी भी उत्तर प्रदेश में? जी, नैमिषारण्य में तो रावण राज ही है ये, क्योंकि ये जो मुकदमा बनाया वो फर्जी बनाया। हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया, ना राम निवासाचार्य को बनाया। आखिरी वसीयत सन 85-89 की राम निवासाचार्य की है, उसमें हम जी। लोगों को पार्टी नहीं बनाया। अपने आपस में पार्टी बना करके और एक तरफा आर्डर करा करके और हम लोगों को धोखाधड़ी से दे करके वो अंदर घुस आए। और घुसने के बाद हम लोग इतना प्रताड़ित कर रहे हैं कि पानी बत्ती, हम लोगों का जो बत्ती लगी थी वो हम लोग पानी लगा था, ना हम लोगों को एक बूंद पानी मिल रहा है, ना बत्ती मिल रही है, रहने की भी नहीं यहाँ जगह दे रहे हैं। और कमरों को तोड़ करके सामान निकाल लेते हैं। साधुओं को सब भगा दिया, करीब 25 साधु यहाँ रहे थे, सब भाग गए बेचारे, जो है सबका सामान लूट के रख लिया है। कोई किसी का सामान नहीं देते हैं। हमारे कमरे में ताला डाल दिया। उस दिन चौकी इंचार्ज हमारे लड़के को पकड़ ले गए, जबरदस्ती वहाँ लिखा लिया कि हम बाथरूम अपने आप तोड़ेंगे, और जबरदस्ती लिखा करके फिर पीछे चौकी इंचार्ज आ करके और हमारा बाथरूम भी तोड़वाया, और ताला हमारा पड़ा था तोड़ करके हमको पुलिस यहाँ रोके रही, और पीछे ताला तोड़ करके हमारे कमरे में ताला डाल दिया। हमारा कीमती सामान उसमें कुछ रखा, हमारी पत्नी खत्म हो गई है, उसका भी कुछ जेवरात रखा है, ओढ़ना बिछौना उसी में है, बर्तन भरा है, गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, हटिया मतिया है। हम लोग मतलब अब जाड़े में ओढ़े क्या, क्या पहिरे, क्या बिछाएं। सर, वहाँ आप एसपी साहब से मुलाकात आपने की? एसपी साहब से मुलाकात आपने की? वहाँ के एडिशनल एसपी से मुलाकात की? किसी से मुलाकात हुई आपकी? हर जगह गए साहब, ऑनलाइन भी कराया, लेकिन यहाँ कोई नहीं सुनता है। वो कहते हैं कि तुम कैसे रहते हो, भाग जाओ यहाँ से। सीधा सीधा वो कहते हैं कि भाग जाओ यहाँ से। तुम हमसे कहते हैं दरोगा जी की जो तुम कहाँ जाओगे, एप्लीकेशन देते हो, रोज एप्लीकेशन देते हो, कहाँ दोगे, आएगी थाने को। इस तरीके से मतलब जो है हमको हड़काते हैं। मतलब वहाँ बुला लेते हैं, गाड़ी देते हैं वहाँ पे, और कहते हैं तुम यहाँ रहते क्यों हो। हम सन 64 में पैदा हुए, इसी रामानुज कोर्ट में पैदा हुए, हमारे माता पिता इसी में, मतलब सन 58 के टेस्ट जब बनी थी हमारे माता पिता के सामने बनी थी। मतलब जो है 2-2 ऑर्डर हमारे माता जी ने, हमारे गुरु जी ने कराया जो है तो। और अब हम लोगों को भगा रहे हैं, हम लोग कहाँ चले जाएं। और ये गलत तरीके से इस ट्रस्ट पर कब्जा किया, क्योंकि 50 करोड़ की संपत्ति है, इस लालच में जो है इसको कब्जा किया है। और इसमें होटल बनाया जहाँ पे फूल लगता था, मतलब इतनी फुलवारी बढ़िया होती थी कि माता जलता देवी मंदिर तक फूल जाता था, वहाँ पे होटल बनाया है, चारों तरफ टट्टी मतलब जो है भरी पड़ी है जो है तो। और इसमें अब तिजारत ये कर रहे हैं, हम लोगों को रहना मुसीबत की है। जो मुकदमा बनाया हम लोग दायर भी किया, उसको हमको लड़ने नहीं देते हैं, क्योंकि हमको जाने ही नहीं देते हैं। हम जाए हमारा ताला तोड़ के सामान निकाल लेते हैं। अब एक कमरे का सामान, हमारा सारा सामान बंद है। अब हम आखिर क्या करें, पुलिस लेके जाते हैं, पुलिस हमको गाड़ी देती है, अरे तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, क्या कर रहे हो। योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करने का प्रयास नहीं किया आपने कि बाबा जी से मिला जाए? बाबा जी सर, यहाँ से मुख्यमंत्री के यहाँ तक हम 3 बार जो है निवास पर गए हम लोग, लेकिन महाराज जी नहीं मिले, और लोगों ने मिले। वहां से जांच आती है, वहां हम लोग से कोई पूछने नहीं आता है, वहीं थाने से लिख के भेज देते हैं हमको। निवासी, हमारा आधार कार्ड, हमारा पैन कार्ड, हमारा वोटर लिस्ट सब यहाँ का है, और हमको पुलिस दिखाती है बाहर की कि वो बाहर रहते हैं। तो यहाँ मतलब हमारी कोई नहीं सुनता है। हम जाएं तो कहाँ जाएं। महाराज जी तो मिल नहीं पाते हैं। 3 बार निवास पे गए, वहां भी कोई नहीं मिल पाया। यहाँ बूढ़ी बूढ़ी माताएं देखो मतलब रह रही है, अगर गिर पड़े तो मर जाए, मतलब लेकिन जो है यहाँ कोई नहीं सुनता है। पत्नी हमारी एक यहाँ गौ सेवक संत थे, वो जो है केवल ताला नहीं खोला इन लोगों ने, दवा नहीं हो पाई, इसलिए जो है मर गए हैं। और ये भी बताया गया पुलिस कुछ नहीं यहाँ जिन्होंने कब्जा किया है उनका इस ट्रस्ट से कितना बड़ा रिश्ता है, कितना वो क्या है इस ट्रस्ट में? अचानक से रातों रात तो कोई पैदा नहीं हो जाता है। कैसे आए, मतलब वो लोग जो दावा कर रहे हैं और जिन्होंने फर्जी तरह से लिया है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, वो लोग कैसे आए आश्रम में? वो कैसे घुसे और कब घुसे, किस सन में आए? जी, ये सन 17 में आए हैं यहाँ पे जो है तो 30 जून। कहाँ से? हाँ, 71 में वसीयत ये दिखा रहे हैं। वो वसीयत कटी है, मेरे पास कटी रखी वसीयत, आखिरी वसीयत नवासी की हमारे महाराज राम निवासाचार्य की है। वो कटी वाली वसीयत को सब लोग मान रहे हैं। जो कटी 72 में कटी है, कटा हुआ दिखा रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे हैं। कोई कटी वाली वसीयत को आधार मान करके हम लोगों को आप इसको कोर्ट में आप चुनौती देते, आपने कोर्ट में चुनौती नहीं दी इसे?
कोर्ट में मैंने मुकदमा दायर किया है, पर बशर्ते हम लोग पैरवी भी नहीं करने देते। हम लोग पेशी भी जाते हैं, यहाँ ताला तोड़ के सामान निकाल लेते हैं जी। हम लोग क्या करेंगे? तो और कटी वसीयत दिखा करके ये पूरा जाल बना रहे हैं। वो कटी वसीयत मेरे पास है, कोर्ट में भी लगी है, लेकिन यहाँ तो कोई मानता ही नहीं है। जिसको दिखाओ वो कहते हैं इसको रखो जा करके, जाओ चुप पे बैठो जा करके कहते हैं। तो ये पीड़ा ये सब कमरे बने हैं, सब कमरे का ताला तोड़ करके सारे सामान निकाल लिए, करीब 25 लोगों का हुआ है। देश के अंदर हिंदुओं की बात की जाती है और हिंदू ही शोषण जो है कर रहा है। मुसलमानों को गाली देने वाले हिंदुओं को कम से कम, मैं यहाँ बैठ करके गाली तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन इतना ही कहना चाहता हूं, मुसलमानों पर बोलने से पहले अपने घर के उन जिहादियों को देख लीजिए। हिंदू भी तो जिहादी हैं, क्या नहीं? आपको लगता नहीं है कि सिस्टम के अंदर बैठे हुए उनको जिहादी बोलना चाहिए? मुसलमान के ऊपर किसी हिंदू को बोलने का अधिकार है क्या? किसी मुस्लिम पर, किसी भी हिंदू को, मैं तो बोलने नहीं, मैं भौंकने का बोलता हूं, किसी को भौंकने का अधिकार ही नहीं है। इस देश में हिंदू केवल हिंदू से पीड़ित है। इस देश में हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण हिंदू सिस्टम करता है, हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण हिंदू करते हैं और हिंदुओं का सबसे ज्यादा शोषण हिंदू संगठन करते हैं। क्या मानते हैं महाराज जी, रामचेतन जी? क्या मुसलमान पर किसी भी भारत के किसी भी हिंदू को क्या बोलने का अधिकार है? क्या एक शब्द भी बोलने का अधिकार है क्या? अगर जाहिल हिंदुओं के खिलाफ अगर इस देश के हिंदू नहीं खड़े हो सकते, तो क्या बोलने का अधिकार रखते हैं क्या इस देश के हिंदू? जी। अब यहीं पर हम बताना चाहेंगे कि देखिए, पूरे देश में हमारे विदेशी लफ्ज़ जिहादी आए और मुस्लिम वो भी मंदिर को तोड़ रहे, मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर रहे, हिंदू भी हमारे मंदिरों पे कब्जा कर रहे, हिंदू नेता कर रहे, हिंदू माफिया मंदिरों पे कब्जा कर रहे। मुस्लिम कहाँ से आ रहे? अब तो मुस्लिम नहीं है ना, विदेश में आए चले गए, वो तो सब जाने दो आप। अभी वर्तमान में कौन कर रहा है? 75 सालों से कौन कर रहा है? नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं कि हजारों, इस समय पर हम देख रहा हूं कर्नाटक में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, वहां मुस्लिम कब्जा कर रहे हैं, कहीं बचा तो हिंदू कब्जा कर रहे हैं। सारा सब कुछ मंदिरों पर और महात्माओं के साथ अत्याचार हो रहा, हिंदू भी कर रहा है, हिंदू भी शामिल है, उनमें भी हिंदू शामिल है। आपको ये समझना पड़ेगा, जो सिस्टम के अंदर पुलिसकर्मी हैं वो हिंदू ही है, जो जज हैं वो भी हिंदू ही हैं, जो वकील हैं वो भी हिंदू ही हैं। उन्हीं जगहों के खिलाफ वो लड़ने वाले वकील भी तो हिंदू हैं और वो जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत। उसके बावजूद भी जी, पुलिस तो सबसे बड़ी भ्रष्ट है। पुलिस तो लेकिन ऐसी जगह पर ये जो हिंदू की बात करते हैं, हिंदू ये कहे, ऐसे जाहिल संगठन कहाँ चले जाते हैं? दिखाई नहीं देते? जो बड़े बड़े संगठन हैं देश के अंदर, जो कहते हैं हमारे साथ 2 करोड़ जुड़े, हमारे साथ 5 करोड़ हिंदू खड़ा है, 10 करोड़ हिंदू खड़ा है, ये वाले संगठन कहाँ गायब हो जाते हैं? आपको मैं बताऊं, ये संगठन तो क्या, कि कोई भी संगठन यदि आगे बढ़ता है तो पुलिस दीवार बन के खड़ी होती माफियों के साथ, क्योंकि माफियों से मोटी रकम लेती है, उनको कब्जा कराती है। तो हमारे देश के जब तक पुलिस प्रशासन नहीं सुधरेगा तब तक हमारे देश का भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से आतंक भ्रष्टाचार को खत्म कर दिया, नहीं, सामाजिक खत्म कर दिया है। और पुलिसिया गुंडा राज्य जबरदस्त बढ़ता चला जा रहा है, वो नहीं खत्म हो रहा है। पुलिस का सीधी धमकी रहती है संत महात्माओं पुजारियों पर, यदि तुम यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम पर अनेक मुकदमे लाद देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ माननीय योगी जी से कि आप संत हैं, महान हैं और महामंडलेश्वर है, और इस समय संत महात्मा हिंदू सनातन आप पर गर्व करता है, आपको मुख्यमंत्री के पद पर बैठाला है। यदि आपने पुलिस पे नहीं लगाम लगाई तो पुलिस इतनी फैल चुकी है, बढ़ चुकी है भ्रष्टाचार में, कि जो हमारे संत और हिंदू भाइयों को जीना हराम है। चाहे देख लो, रोडों पर देख लो, ट्रकों से वसूली, बाइक से वसूली, 4 व्हीलर से वसूली, कहीं पर भी देख लो आप। जब इसी बात को लेकर के घरों में घुस जाते हैं और थाने में फिरौती लेते हैं, महात्माओं को खुदा शब्द कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति जीवन भर की खराब कर देंगे, जो तुमने माला जपती है तुम पर वो मुकदमा लगा देंगे, तुम्हारी छवि खराब कर देंगे, अन्यथा भाग जाओ। और माफियों पे जगह जगह पुलिस कब्जा करा रही, कोई और नहीं, सबसे दोस्त है पुलिस, दोस्त है। और पुलिस पर नहीं टीवी न्यूज़ चैनल के माध्यम से
तो आने वाला समय ये पुलिस ही माननीय योगी जी को और भाजपा को लेके गरकने वाली है। वो केवल पुलिस है जो भाजपा को गिराएगी और नीचा दिखाएगी, वो है पुलिस। मतलब भाजपा को अगर उत्तर प्रदेश में जड़ से अगर कोई उखाड़ेगा तो केवल पुलिस सिस्टम, ठीक है। तो हमारे साथ में रामचेतन त्यागी महाराज जी जुड़े थे, रामनिवास आचार्य जी जुड़े थे और हमारे साथ महाराज जी जुड़े हैं। जो सीतापुर के अंदर हो रहा है केवल एक जगह नहीं, लगातार हम शिकायतें चलाते भी आ रहे हैं, संतों की सुनवाई भी करते हैं और हम अपने चैनल पर लगातार समय भी देते हैं। और रामचेतन त्यागी जी महाराज और उनका संगठन लगातार जो है हिंदू संतों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में इस देश के जो वास्तविक ठीक ठाक हिंदू संगठन है उन लोगों को भी आ जाना चाहिए। जो बिकाऊ और दलाल संगठन है उनकी तो हम बात ही क्या करें, वो तो कभी आते ही नहीं है, केवल कार्ड और पार्टियों का बोझा ढोते ढोते ही बेचारे दफन हो जाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे संगठनों को तो मुझे लगता है कि समय रहते इनको बाहर जो है कर देना चाहिए और हिंदुओं को विरोध इनका जो है शुरू कर देना चाहिए। वास्तविक में हिंदुओं को संतों के साथ खड़े होना ही चाहिए। कागजों की जो जांच है, प्रक्रिया है, उसको अब सरल और बना देना चाहिए। बीएनएस नया आया, भारतीय न्याय संहिता से देश के लोगों को उम्मीद जगी कि शायद ये नया कानून आया कुछ हेल्प करेगा। अरे जो कागज है कम से कम दस्तावेजों की जांच तो कम से कम करवाइए आप। वो दस्तावेज सही हैं, जाली हैं, गलत हैं, क्या है। अगर कोई एक एप्लीकेशन दे तो 24 घंटे का काम है। ऐसे अगर काम होने लगे तो जो लाखों केस हैं वो एक दिन में समाप्त हो सकते हैं। एटीवी न्यूज चैनल की सीतापुर जिले के समस्त अधिकारियों से और साथ ही जो शासन में बैठे हुए लोग हैं उनसे ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच आप करवाएं। और जो लोग दलाली कर रहे हैं, जो लोग घूस खा रहे हैं, वो तो ठीक एक तरह से अपने बच्चों का मांस खाने के बराबर है। अगर कहीं संतों का हृदय दुख रहा है और उनके लिए अगर आप कोई दलाली कर रहा है और कोई ऐसी चीजें जो है कर रहा है, ये तो वेदों में भी कहा गया है। फिर कहे कि आप हिंदू, कम से कम फिर आप हिंदू लिबास आप छोड़ दीजिए। अगर आप हिंदुत्व का साथ नहीं दे सकते हो, कम से कम लोगों को सताइए मत। संतों को जिसने सताए संत, उसकी 3 चीजें गई, राज, धन और वैभव वंश। तो ये 3 चीजें जाते हुए दुनिया ने देखी हैं। संतों को मत सताइए। एटीवी न्यूज चैनल के माध्यम से एक ही अपील है कि आप निष्पक्ष जांच कराएं और आप वहां पर जाएं। इस तरह की जो जिहादी मानसिकता टाइप बात करते हैं कि मुकदमे ठुकवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, तो अमर होके नहीं आए हो भाई, आपको भी वहीं जाना है। तो ये ध्यान में रखें कि आप किसी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। आपकी वजह से किसी को 75 वर्ष 80 वर्ष के हो गए हैं, आपके दादाजी की उम्र के होंगे और उनका आप अपमान करते हैं। आपको वर्दी मिली है तो सेवा करने के लिए आप जांच करवाइए, सही गलत में मत बिकिए। क्योंकि बिकाऊ है ठीक है, लेकिन इतने भी मत बिक जाइए कि अपनी नजरों में जो है आप गिर जाइए। परिवार के लोग कल को जाने और कल को आप जब जेल जाए इसी दलाली और भ्रष्टाचार के आरोप में, तो कम से कम अब तुम्हारे परिवार के लोग तुम पर थूकना भी मुनासिब न समझे। इतना भी सिस्टम में बिकना ठीक नहीं है। तो इसी के साथ में इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन लगातार हमारा कार्यक्रम जारी रहेगा। सीतापुर में जितने भी ऐसे संत हैं जा रहे हैं सिस्टम के द्वारा, उन पर हमारा प्रयास रहेगा कि उनके लिए हम एक लड़ाई लड़ें, एक मुहिम छेड़ें और योगी आदित्यनाथ जी तक भी पहुंचाएं, ताकि ये सुनवाई हो सके सिस्टम को। समापन होने से पहले कि यदि जे रामानुज कोर्ट को माफियाओं से सरकार ने, प्रशासन ने, डीएम एसपी ने और प्रमुख सचिव ने खाली नहीं कराया, तो समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन, धरना प्रदर्शन, रोड चक्का जाम करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। नहीं तो ये मेरा निवेदन है माननीय योगी जी से और उच्च अधिकारियों से कि तत्काल रामानुज कोर्ट माफियाओं से खाली कराया जाए। जो 20-25 संत हमारे रह रहे थे उन्हें पुनः वहां पे रहने को भेजा जाए और मान सम्मान दिया जाए। जो वहां तुड़वाया गया, उनका नुकसान किया गया, वो भरपाई की जाए। हमारा यही माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, निवेदन है। और ऐसा नहीं होता है तो आंदोलन करने के लिए समस्त संत समाज त्यागी मोर्चा हर मोर्चे खड़ा है और करेगा, विरोध प्रदर्शन करेगा। और जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, मोर्चा की नहीं। संत महात्माओं के साथ अत्याचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों ना मोर्चा को अपना खून पसीना बहाना पड़े, वो भी कम होगा। संत महात्माओं का अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। जी ठीक है, तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।